हरे कृष्णा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है राज गुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। तो जो इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है। हमने पहले क्या देखा था कि जो भगवत अध्याय के बीच के 6 चैप्टर हैं, यानी 7 से 12, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक सैंडविच में क्रीम की तरह है। तो भक्ति योग से डील करते हैं। ठीक है। अब इस अध्याय के लिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, एक बार जब वो विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो एक शहर में, जिस शहर में थे, तो उसके जो टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जैसे मेयर होते हैं, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं, तो नंबर 1 नंबर 2 जो होते हैं उस सिटी के, तो वो उनके पास आए और उन्होंने बोला कि आप भगवत गीता पढ़ने को कहते हैं, पर मेरे पास इतना समय नहीं, तो अगर आपको कोई एक चैप्टर, कोई एक अध्याय मुझे पढ़ने को बोलना है तो वो कौन सा होगा? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप 9वें अध्याय को पढ़ें। तो ऐसा कह के वो चला गया। पर गलती ये रह गई कि हमने इनका नंबर नहीं लिया, इनसे संपर्क नहीं रखा। तो बहुत सालों बाद जब कहीं दोबारा इनसे भक्तों की मुलाकात हुई तो बहुत खुशी हुए, और वो कहा उन्होंने कि आप प्रभुपाद जी को बताइएगा कि जिस दिन से उन्होंने कहा था, उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन मैंने 9वें अध्याय का पाठ नहीं किया हो। ठीक है। तो 9वें अध्याय की इतनी महिमा है। ठीक है। 9वां और 10वां अध्याय जो है वो आप देखेंगे एकदम बीचों बीच है, मतलब बीच के 6 अध्याय उसके भी बीचों बीच, एकदम डीप, एकदम गहरा ज्ञान। ठीक है। तो कहते हैं ना, जैसे कि मीठे में भी सबसे मीठा। ठीक है। जैसे आप कोई मिठाई खाते हैं, उसके बीच में भी रहता है ना, जैसे गुलाब जामुन के बीच में रस रहता है, तो उस तरीके से ये 9वां अध्याय जो है वो मीठे में भी सबसे मीठा है। इस अध्याय में भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। वो यह बताएंगे कि भक्तों से किस तरीके से उनका संबंध बैठता है। ठीक है। और अपने भक्तों के बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले श्लोक में आते हैं। श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयं सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलुषों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो अभी मैं तुम्हें ज्ञान बताने वाला हूँ, उससे तुम सारे कलेशों से, सारे दुखों से दूर हो जाओगे। पर भगवान क्या बताते हैं, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। ठीक है ना। तो द्वेष रहित होता है, जिसके अंदर द्वेष नहीं होता है ना, वही भक्ति के ज्ञान को समझ सकता है और वही कृष्ण का साक्षात्कार कर सकता है। देखिए, हमें ऊपरी स्तर पर लगता है कि नहीं, हम तो किसी से द्वेष नहीं करते, पर अगर आप अंदर अपने झांक के देखें, आराम से बैठ के सोचें, द्वेष ऐसी भावना है जो जल्दी से निकलती नहीं है मन से। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कुछ अपनी जिंदगी में तरक्की करनी है, भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें द्वेष नहीं करना है। ठीक है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, आप देखिए, भगवान ने बिना अर्जुन के कोई प्रश्न के ये इस अध्याय की शुरुआत की। तो हमने कल भी बताया था कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं, वो इतने उत्सुक है बताने के लिए कि वो किसी प्रश्न का भी इंतजार नहीं करते, है ना। तो वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है। ऐसा भगवान चौथे अध्याय में भी कहते हैं ना कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुमसे ये ज्ञान कह रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या कम होने लगती है। पर आप देखेंगे धृतराष्ट्र, उसने भी पूरे भगवत गीता का स्मरण उसने सुना ना, वो बैठे बैठे सुन रहा था, संजय ने सुना है, पर उसको क्योंकि भगवान से ईर्ष्या थी, वो भगवान के भक्त नहीं थे, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आया। तो भगवत गीता के ज्ञान के लिए भगवान पे श्रद्धा, भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं तो हमें भगवान की वाणी कभी नहीं समझ में आएगी। तो प्रथम श्लोक के लिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से हम नवदा भक्ति कर सकते हैं। क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्यम आत्मसमर्पणम। देखिए, पहला 3 तो हम बहुत बार बता चुके ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, सुनना, कीर्तन करना और उनके बारे में स्मरण करना। अब कई भक्त होते हैं
जो किसी एक विधि में पारंगत हो जाते हैं, कोई होते हैं जो 2 में, कोई होता है 3 में, कोई 9 में पारंगत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें 9 में पारंगत होना है, हम किसी भी 3-4 का चुनाव करें और उसमें पारंगत हो जाए, उसमें एकदम अच्छे भाव से हम भगवान के समर्पण में जाए। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूय शब्द अनु अनुसूयवे शब्द की अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी की जो बहुत विद्वान होते हैं वो भी अशुद्ध व्याख्या करते हैं भगवत गीता की। क्यों? क्योंकि वह भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो क्या करते हैं, भगवत गीता में से भगवान को ही गायब कर देते हैं और बाकी गीता रह जाती है। क्योंकि वह कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टिप्पणियां व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही की गई टीकाएं प्रामाणिक है। देखिए, जो भक्त है उसकी जो टीकाएं होती है वही प्रामाणिक होती है। बाकी अगर कोई टीकाएं लिखता है, कोई कमेंट्री लिखता है, कुल अगर आप देखें ना भगवत गीता पे कम से कम 800 टीकाएं लिखी है, कम से कम 800 कमेंट्री है। बट जितने ज्यादातर है वो सब भक्त नहीं है, वो भगवान को ही भगवत गीता में से हटा देते हैं। अगर वो भगवान को हटा देंगे, अगर वो भगवान पे विश्वास ही नहीं करेंगे तो भगवत गीता रह क्या जाएगी। भगवत गीता का नाम ही है भगवान के मुख से निकली ये गीत है ना, भगवान के शब्द। तो हमें हमेशा भक्तों की लिखी टीके को ही पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता का व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में आते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान ने यहाँ पे इस विद्या को क्या कहा है, राज विद्या। जितनी भी विद्याएं हैं उसमें ये राजा है। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक से हमें पता चलता है कि ये जो ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं ये कितना महान ज्ञान है। ठीक है ना, भक्ति का जो ज्ञान होता है वो जो भगवान देंगे वो राज विद्या है, राज विद्या। ठीक है, देखिए जो भक्ति का ज्ञान है ना वो हमें जिंदगी की वास्तविक मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है, पर जो भौतिक विद्या है वो हमें क्षणिक समस्या, जो हमारी टेम्पोररी प्रॉब्लम्स है उससे ही निजात दिलाता है। पर वो जो भौतिक ज्ञान है, क्या हमें वो वास्तविक मुसीबतों से कभी भी छुटकारा दिला सकता है? आप देखिए, जब हम स्टूडेंट रहते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद जब हम असली जीवन में आते हैं, तभी हमारी सारी समस्याएं शुरू होती हैं। तो हमने जो 20-25 साल पढ़ाई की, क्या वो समस्याओं से हम निकल पाते हैं? नहीं निकल पाते। तो हमें अपने जीवन की एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है, वास्तविक मुसीबतों से निकलने के लिए भक्ति का ज्ञान चाहिए। ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ सीखनी चाहिए। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्या यानी भौतिक ज्ञान, मटीरियल ज्ञान जो हम सीखते हैं। पर हम कभी कभी भौतिक ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठते हैं। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं, राजगुह्यम। राजगुह्यम मतलब वेरी सीक्रेटिव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए अध्याय 1 से 6 में भगवान गुह्यम ज्ञान देते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। पर यहाँ पे जो ज्ञान है उसको भगवान कह रहे हैं राजगुह्यम। ठीक है, वो उससे भी गुह्यतम है, उससे भी सीक्रेटिव है। ठीक है, तो ये परम शुद्ध है। भगवान कहते हैं बहुत पवित्र ज्ञान है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, हमें इसमें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। भगवान कहते हैं जो धर्म है उसका ये सिद्धांत है, ये ज्ञान। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि कितना पवित्र है ये ज्ञान। कि देखिए गंगा नदी जो है, हम उसको बहुत पवित्र मानते हैं, है ना, सब मानते हैं। तो गंगा जो नदी है वो भगवान के चरणों में सो के निकलती है, तब हम उसको इतना पवित्र मानते हैं। जो ज्ञान भगवान के मुख से निकलता है वो आप सोचिए कितना पवित्र होगा, है ना। और आप खुद भी देख सकते हैं, जिन्होंने माला शुरू करी है, जो भक्ति मार्ग में आ गए हैं, किस तरीके से धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव कर सकते हैं। आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि आपके अंदर कितने बदलाव आ गए। ठीक है ना, इसको आपको कोई थ्योरेटिकल समझाने की दरकार नहीं है।
आप खुद अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आप खुद प्रत्यक्ष रूप से जान पाएंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भक्त, क्या एक और बात आपको जाननी चाहिए कि भक्त कभी भगवान में लीन नहीं होना चाहता। देखिए, जब हम मोक्ष की बात करते हैं ना, मोक्ष भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, सायुज्य, सामीप्य, ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, एक होता है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं, एक होता है मैं भगवान के धाम में रहूं, एक होता है मैं मुझे भगवान का रूप मिल जाए। ठीक है, तो जो भक्त होता है ना, वो भगवान में लीन नहीं होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा भगवान की सेवा करने में ही अच्छा लगता है। तो कभी कभी हमने क्या देखा था भक्ति के लक्षण में कि मोक्ष लघुता, यानी मोक्ष जो है वो भी छोटा हो जाता है भक्ति के आगे। तो भक्त जो है, शुद्ध भक्त, वो भगवान को कहते हैं कि मुझे मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे क्या चीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा। क्योंकि उसको सेवा में हायर टेस्ट मिलता है, परम आनंद। ठीक है, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए, कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण में आस्था जरूरी है। बिना आस्था के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारी कृष्ण में या भक्ति सेवा की प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो हम कृष्ण को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो भौतिक चीजों के लिए भी सही है ना, अगर हम किसी चीज में विश्वास ही नहीं रखते हैं तो कभी हम उसको सफलतापूर्वक कर ही नहीं सकते। जब भौतिक चीजें हम नहीं कर सकते हैं तो हम आध्यात्मिक चीज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि भगवान को कहा गया मुकुंद, मुकुंद यानी मुक्ति के दाता, मुक्ति प्रदान करने वाले। तो भगवान में जो श्रद्धा रखता है, भगवान उन्हें जन्म मृत्यु के फांस से निकाल देते हैं और अपने धाम बुला लेते हैं, जिससे वो वहां पे नित्य सेवा कर सके। ठीक है, और भगवान की शरण में जा सके। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है पर किंतु मैं उनमें नहीं। ये बड़ी सरलता से हम समझ नहीं पाएंगे, पर इसमें हमें 7वें अध्याय का ध्यान आता है, जिसमें भगवान क्या बताते हैं कि सारे जो मोती होते हैं वो धागे में गुथे होते हैं। ठीक है, तो जितने मोती होते हैं वो धागे पे आश्रित होते हैं, पर धागा हमें दिखता नहीं है। इसी तरह हम जो है जीवात्मा है वो भगवान पे आश्रित है, हमें भगवान दिखते नहीं है, पर अगर धागा टूट जाता है तो मोती छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अगर भगवान में आस्था नहीं है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो हम इस जन्म मृत्यु के फांस में फंसे रहेंगे। यथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ, सृष्टि मेरी अंश है। ठीक है, मैं तो कारण स्वरूप हूँ, मैं कारण हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ठीक है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो हमने बताया था ना कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने गोलोक वृंदावन में, फिर वो अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु में। ठीक है, अब जब महाविष्णु श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तब ब्रह्मांड जो है, अनेक अनेक ब्रह्मांड, वो उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे हर ब्रह्मांड में फिर कौन आता है, गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमलनाल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तो हर ब्रह्मांड के लिए एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं और एक ब्रह्मा होते हैं, और इसी कमलनाल में जितने भी लोग हैं वो सब स्थित रहते हैं। ये हमने देखा था पिछले अध्याय में। और फिर हर जीव के अंदर, हर जगह, जो भगवान कहते हैं मैं हर चीज में हूँ, तो वो कौन, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा के रूप में हर जगह मौजूद है। ठीक है, और जब प्रलय आता है तो सब कुछ महाविष्णु में समा जाता है। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि प्रलय के समय तो जितनी जीव आत्माएं हैं वो कुछ खराब है, कुछ अच्छी, तो वापस प्रलय के बाद तो वापस सृष्टि निर्माण होती है, वापस सब कुछ होता है, तो मुझे अच्छा बनने की जरूरत क्यों है, मुझे भक्ति करने की जरूरत ही क्यों है। फ्रेश बिगिनिंग तो सबको मिलेगी, है ना, न्यू बिगिनिंग तो सबको मिलेगी, तो मैं क्यों भक्त बनूं, मैं क्यों अच्छा बनूं। भक्त भी खत्म हो जाएंगे, अभक्त भी खत्म हो जाएंगे, और दोबारा सृष्टि का निर्माण होगा, फिर सतयुग आएगा, सतयुग में सब अच्छा रहेगा, है ना। तो इस सवाल का जवाब कोई देना चाहता है क्या, कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब विलीन हो जाएगा, तो फिर हम क्यों भक्ति करें, हम क्यों अच्छा बनने की कोशिश करें। कोई बता सकता है? अजय शर्मा प्रभु बताना चाहते हैं, बताइए प्रभु जी।
प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्योंकि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम प्रभु के धाम में पहुंच जाएंगे, और अगर हम प्रभु के धाम में पहुंच जाएंगे तो वही एक ऐसा धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता, तो फिर हम वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। सही कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ, प्रियंका शाह माता जी बता रहे हैं भगवान जी तो रहेंगे ही, बिल्कुल सही। ऋतिक प्रभु जी कह रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। ठीक है, आपने सब सही कहा। इसमें मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेहर लोक करके होता है, एक बादल की तरफ समझिए। तो क्या होता है, जब सृष्टि का प्रलय होता है ना, तो जिसको वापस उत्पन्न होना है वो मेहर लोक में एक टेम्पररी, आप सोचिए पार्किंग की तरह है ना, एक पार्क हो जाते हैं। कि जब सृष्टि का वापस निर्माण होता है तो फिर मेहर लोक से वापस सब आते हैं। ठीक है, और कोई ये नहीं कहता कि सतयुग में सारे अच्छे हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान अपनी लीलाएं तो करते नहीं ना। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के धाम, नित्य धाम जाएं। ठीक है, हमें इन सबसे ऊपर उठना है। हमें ऐसे धाम जाना है जिसका कोई विनाश नहीं होता, जिसका कोई प्रलय नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं। अब 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, 10वें श्लोक को पढ़ते हैं। मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। अब देखिए, यह श्लोक में भगवान उन सब नास्तिकों और उन सब मनुष्यों को जवाब दिया जो कहते हैं भगवान नहीं है। वो मानते हैं हाँ नेचर है, प्रकृति है, देयर इज सम सुपर पावर, बट कृष्ण भगवान उस चीज को वो नहीं मानते, है ना। वो क्या कहते हैं कि नेचर इज गॉड। ठीक है, हाँ सुपर पावर है, नेचर ऑटोमेटिक काम करता है, हम ऐसा कहते हैं ना कि नेचर अपने आप। देखिए कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि हम नेचर के साथ ऐसा करेंगे तो नेचर हमसे बदला लेगा। तो हम सोचते हैं कि नेचर ऑटोमेटिक है। ठीक है, पर भगवान यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति यानी नेचर मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। अब आप सोच के देखिए, कोई भी चीज क्या अपने आप चल सकती है। ठीक है, हम कहते हैं एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पर क्या वो अब ठीक है अपने आप पैसे निकाल के देती है, पर किसी ने तो उसको बनाया है ना, किसी ने तो उसकी कोडिंग करी है सॉफ्टवेयर बना के, है ना, किसी ने उस मशीन को इंस्टॉल किया है। कोई पीछे से आपके देखता है ना कि लिंक करता है बैंक से सॉफ्टवेयर के, जिससे आपके बैलेंसेस पता चले। किसी ने वो एसी लगाया, किसी ने उसको उस रूम में डाला है। ऐसा तो नहीं कि अपने आप ही हो गया, ऐसा कभी होता है क्या। तो प्रकृति भी अपने आप नहीं चलती, किसी ना किसी का तो उसके पीछे दिमाग है, बुद्धि है। अब वो कौन है, वो भगवान कहते हैं मैं खुद हूँ। तो ये श्लोक बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चलती है, प्रकृति अपने आप नहीं चलती। ठीक है, किसी ने तो इसको बनाया ही है ना। अब आप देखिए, आप सिंपल सिंपल जिस चीजों को हम बड़े फॉर ग्रांटेड लेके बैठते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है बीच में सूर्य है, चारों ओर नवग्रह घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, किसने उनको वहां पे डाला, हवा में तैर क्यों रहे हैं, नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री घूम झुकी क्यों हुई है, इसका किसी के पास जवाब है। हम क्या सवाल के जवाब पूछते हैं, ठीक है ग्रेविटी है, बट ग्रेविटी बनाया किसने, उसका हमारे पास जवाब नहीं है। ठीक है ना। अब अर्थ जो हमारा पृथ्वी जो है, वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी झुकी हुई है, एक्सिस पे है। तो अगर कहते हैं ना, साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे मौसम, जो हवाएं हैं, वो सब कुछ उस पर निर्भर करती है। आप सोच के देखिए कि अंतरिक्ष में एक छोटा सा सैटेलाइट हमें भेजने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद हमें यह श्योरिटी नहीं रहती है कि वो जाके हम सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हो सकता है रॉकेट बीच में खराब हो जाए, हो सकता है लॉन्च ही ना हो सकता है कि वो सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचे ही ना, है ना। कितने अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है जिसमें हम काम करते हैं। पर भगवान को देखिए, अनगिनत लोग, अनगिनत स्टार्स, अनगिनत प्लेनेट, और कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, सब अपने अपने निर्धारित ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है ना। अब आप नासा को देखिए, नासा कहते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है और क्या करते हैं, पर वो जब वो साइंटिस्ट जाते हैं तो कल्पना चावला जी का आपको सबको पता होगा ना, हम चले तो गए पर हमें आने का ही नहीं पता था हम आएंगे कैसे। ठीक है, पर भगवान क्या कहते हैं कि ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम करती है।
तो इस प्रकृति ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। और इसमें क्या कहते हैं भगवान कि इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है, विनष्ट होता है। तो बार बार ये इसका सृजन होता है और बार बार विनष्ट होता है। ये तो हमने आगे भी देखा था, ठीक है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषेम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा होते हैं जो भगवान का उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, ठीक है, जैसे भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण, तो वो क्या सोचते हैं कि हमारी तरह साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति, ठीक है ना। जिस तरीके से आप देखें, अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति किसी जेल में जाता है तो कैदी क्या सोचता है? कैदी सोचता है इसने भी जरूर कुछ चोरी करी है, कोई डकैती करी है, किसी को मारा है, देखिए हमारी तरह ये भी जेल में आ गए बंद होने के लिए। पर वो मूर्ख, वो कैदी यह नहीं जानता कि वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों आया है, उनकी सजा कम करने के लिए या उनको जेल से छुड़ाने के लिए। इसी तरह जब भगवान आते हैं ना, तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, ठीक है। पर उनको यह समझ नहीं आता, उनको हमेशा भगवान से ईर्ष्या होती है, क्योंकि भगवान देखिए दो तरीके का लीला करते हैं, हमने पहले बताया क्या, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक लीलाएं जैसे मक्खन चुराना, ठीक है, मैया से मार खाना, गाय चराने लेके जाना, खेलना इत्यादि। अलौकिक क्या है? अपना विराट स्वरूप दिखाना, गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, छोटी सी उम्र में असुरों को मारना, है ना। पर जो मूर्ख होते हैं ना, वो उनकी अलौकिक लीला नहीं देखते हैं, वो सिर्फ उनकी लौकिक लीलाएं देखते हैं। वो कहते हैं तो क्या हो गया, मक्खन चुरा लिया तो सारे छोटे बच्चे चुराते हैं, है ना, सारे छोटे बच्चे मार खाते हैं तो ये भी खा लिया। पर जो अलौकिक लीला उन्होंने करी है वो उसको पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, वो उसको देखते ही भी नहीं, ठीक है। तो अब एक सवाल है जिसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि असुर जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानता, जो हमने अभी देखा। पर आप देखिए जो भक्त हैं, बड़े भक्त, वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते, जैसे यशोदा मैया, है ना। कृष्ण जी ने तो अपना मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड अंदर दिखा दिया, पर फिर भी माता मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बेटा भगवान है। तो फिर ऐसा होता क्यों? तो फिर दोनों में फर्क क्या है? असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानता, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता, तो फर्क क्या है? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करिए या चैट में लिख सकते हैं। अजय शर्मा प्रभु का पहले से हैंड रेज है कि वो बताना चाहते हैं? जी उनका पहले से हैंड रेज है प्रभु जी। अच्छा, प्रियंका माता जी कह रहे हैं कि भगवान जी नॉर्मल रहते हैं हमेशा, शायद वो कुछ पूछ रहे हैं माता जी, कोई बताए कि। अच्छा, ईशा माता जी बताना चाहते हैं, ईशा माता जी से पूछिए। नेहा माता जी कह रहे हैं भक्त भगवान से प्रेम करता है इसलिए नहीं कर, इस ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है माता जी, ठीक है। अजय शर्मा प्रभु जी बताना चाहते हैं क्या प्रभु? प्रभु जी आई थिंक ऐसा हो सकता है कि भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस रूप में प्यार करता है मैं उसी रूप में उनका हो जाता हूँ। तो यशोदा मैया उनको अपना पुत्र मानती हैं, तो वो उनको भगवान नहीं मान सकती, इसलिए हो सकता है ऐसा। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आपने हाँ बताया। माता, एक माता जी सुलोचना माता जी बताना चाहते हैं, माता जी बताइए। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया। माता जी अब म्यूट हो गए थे, फिर से अनम्यूट करिए। माता जी आप आवाज आ रही? अब आ रही है माता जी, हाँ बताइए। कृष्ण कन्हैया के मुख में यशोदा मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा था, और देखने के बाद वो 1 मिनट के लिए वो बेहोश की तरह हो गई थी, उन्हें अपना होश भी नहीं था। और इस बात को कहीं वो उनको याद नहीं रहे कि वो परमेश्वर है, कृष्ण है, परमेश्वर है। तो इसके लिए खुद भगवान ने उनकी स्मृति से उसे गायब कर दिया था, उसे मिटा दिया था कि मैं परमेश्वर हूं। यदि ये इनको पता चल गया तो फिर ये यहाँ बड़े कैसे होंगे, कैसे उनकी बाल लीला पूरी होगी वहां पर। इसीलिए उनकी स्मृति से सब हटा दिया था। इसीलिए यशोदा मैया उनको नॉर्मल एक बच्चे की जैसे ही थी, पहचानती थी उनको, कोई भगवान के रूप में नहीं पहचानती थी। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। इसमें और चैट में भी आ रहे हैं, कनक माता जी कह रहे हैं प्रभु जी भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और असुर ईर्ष्या करते हैं।
ललिता माता जी बताते हैं, प्रभु जी भक्त भगवान से प्यार करते हैं, असुर ईर्ष्या करते हैं। शुभम प्रभु जी बता रहे हैं, भक्त भगवान असुर भगवान की निंदा करते हैं परंतु भक्त नहीं। ठीक है, आई थिंक आप सबका आंसर बहुत सुंदर, माता जी ने भी बहुत सुंदर समझाया कि जो असुर है वो तो ईर्ष्यावश भगवान को भगवान नहीं मानता है, किंतु जैसा माता जी ने बताया कि कभी कभी भगवान ऐसे लीला करते हैं कि वो स्मृति हर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अर्जुन कि इतना प्रेम अगाध प्रेम कि हम भूल ही जाते हैं भगवान, है ना। क्योंकि देखेंगे आप, अर्जुन ने भगवान से क्षमा याचना की क्या, कि हे प्रभु हे भगवान। आप 10वें अध्याय में देखेंगे कि वो डिक्लेयर करते हैं कि अब मैं समझ गया कि आप भगवान हैं, पर मुझे क्षमा करिए, क्यों, मैंने आपसे हंसी मजाक किया, जहां आप लेटे रहते थे मैं बगल में आके लेट जाता था, आपकी थाली में मैं खाना खा लेता था, आपका मित्र समझ के आपको मैंने आपका अपमान भी किया। तो भगवान के साथ इतना अगाध प्रेम हो जाता है कि भक्त भूल ही जाता है कि वो भगवान है। ठीक है ना। तो एक प्रेमवश और एक ईर्ष्यावश, और फिर भगवान की कुछ लीलाएं भी होती है जहाँ पे भगवान स्मृति हर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने सुदामा का भी देखा था ना, कि भगवान ने उनको दर्शन देके फिर उनकी स्मृति हर ली कि अभी तुम्हें ये कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, हाँ, अब हम 12वें श्लोक में आते हैं। 12वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मोघाश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने जवाब दिया है कि असुरी लोगों का होता क्या है, जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं उनका क्या होता है। ठीक है, वो कितना भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, पर अगर वो भगवान का उपहास करते हैं तो उनका सब व्यर्थ है। ठीक है, उनका जितने भी कर्म है सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपना सिर्फ समय ही बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं कि भगवान का भक्तों के साथ स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, भगवान का फिर महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। मोह मुक्त महात्मा जन, यहाँ पे महात्मा शब्द का भगवान ने इस्तेमाल किया है। ये जो मोह से मुक्त हैं वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं। किसके, दैवी प्रकृति, जो प्रकृति जो है जिसके अध्यक्षता कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद। ठीक है, वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान जो आदि और अविनाशी है। ठीक है, भगवान का कोई जन्म नहीं है, तो भगवान का कभी विनाश नहीं हो सकता। यहाँ पे हम इस श्लोक से समझते हैं कि महात्मा कौन है। जब हम कहते हैं ना महात्मा जी आ गए, तो यहाँ पे भगवान ने एक तरीके से महात्मा का डेफिनेशन दिया है कि महात्मा कौन है। ठीक है, जो अनन्य मन से मेरी सेवा करता है उसे ही भगवान बताते हैं कि वो महात्मा है, क्योंकि वो पूरी तरह जान चुका है कि भगवान कौन है। देखिए, इसमें भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं ना। तो जैसे कि आप देखिए कि कोर्टशिप पीरियड में क्या करते हैं लोग, और बताओ और बताओ और बताओ। तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो इसी तरह जो भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं। क्यों, जिसके बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे उससे उतना ही प्रेम कर पाएंगे। ठीक है, फर्क ये है, एक है भौतिक प्रेम जो क्षणिक है, और एक है आध्यात्मिक प्रेम जो क्षणिक नहीं है। इस प्रेम से भगवान आपको अपने धाम बुला लेंगे और फिर आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं भगवान, सततम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं महात्मा, नित्य कीर्तन, हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। ठीक है, दूसरों के आगे भगवान का महिमा गान करते हैं। ठीक है, और दृढ़ता पूर्वक, ऐसा नहीं कि 4 दिन कर लिया फिर 10 दिन नहीं किया, नहीं, हमेशा दृढ़ता पूर्वक करते रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, प्रभुपाद जी खुद।
देखिए आप कितने दृढ़ता पूर्वक, उनको कितने कष्ट सहे, है ना। हार्ट अटैक आया जब जा रहे थे यूएस, जब अमेरिका में थे, कितनी उनकी तबीयत खराब, पर वो दृढ़ता पूर्वक लगे रहे, हमेशा भगवान का कीर्तन किया, हमेशा, कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा पश्चात देश में, मतलब जिनको पता ही नहीं कि कृष्ण है कौन, वो शायद कृष्ण शब्द ठीक से बोल भी नहीं सकते, उनको उन्होंने भगवान की महिमा सुनाई और भक्त बनाया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो शरीर त्यागने वाले थे ना, तो ये वीडियोस आप यूट्यूब में देख सकते हैं, तब भी वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, क्योंकि उनको गुरु ने उनको क्या कहा था कि आप अंग्रेजी में प्रचार प्रसार करिए। तो उस टाइम भी वो अनुवाद कर रहे थे, तो उनके जो सेवक थे वो उनके मुंह के पास माइक लेके खड़े थे और वो अनुवाद कर रहे थे कि मैं जितना हो सके अपने अंतिम सांस तक भगवान की सेवा कर सकूं। ठीक है, 17वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रित का पितामह हूँ, मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही आपका वास्तविक माता पिता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखिए आप, मैं इसको एक उदाहरण के तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि अगर एक छोटा बच्चा है, वो खो जाता है, ठीक है, वो बहुत रोता है, तो उसको चुप कराने का क्या तरीका है, 2 तरीके हैं ना। एक क्या कि आप उसको कुछ दे दें, अच्छा ये टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, कुछ खिलौने ले लो, तो वो थोड़ी देर के लिए चुप होता है, फिर दोबारा रोना शुरू कर देता है। और अगर उसे आप हमेशा के लिए उसको उसका रोना बंद कराना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप उसको उसके घर पहुंचाएंगे, वो खो गया है उसके असली घर आप उसको पहुंचाएंगे, है ना, तब वो चुप हो जाएगा। इसी तरह हम हैं, हमारा असली घर क्या है, भगवत धाम। हाँ ठीक है, हमारे असली माता पिता कौन है, भगवान खुद। तो जब तक हम अपने असली घर नहीं जाएंगे, जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, तो हम इस संसारिक दुखों से रोते ही रहेंगे। क्षणिक हम चुप हो जाएंगे, हमें थोड़ी खुशियां मिलेंगी तो हम चुप हो जाएंगे, फिर हम भूल जाएंगे, पर दोबारा हमारे जीवन में कष्ट आएगा, फिर हम रोने लगेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए सिर्फ हमारे और आपके तो माता पिता नहीं है, भगवान पूरे जगत के माता पिता है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो हमें दूसरों को भी भक्ति मार्ग पे आगे लाना चाहिए, हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि भगवान की क्या महिमा है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से हम एक माला का जप करते हैं, तो हमें जितना हो सके हमें दूसरों को भी कहना चाहिए कि आप भी माला का जप करिए, क्योंकि भगवान तो सबके परम पिता हैं, तो हमें सब कोई तो हमें भगवान के पास जाना है ना। ठीक है, क्या होता है, हम इस संसारिक रिश्तों में फंस जाते हैं, ठीक है ना, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताऊ है, ये हमारा मित्र है, पर एक क्षणिक है सब कुछ। ठीक है, उसके ऊपर जो नित्य, जो शाश्वत हमारा रिश्ता है, वो है भगवान के साथ। ठीक है, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझी में हैं। तो भगवान कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य कौन होना चाहिए, मैं खुद। हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये भली बात सोचना चाहिए कि जो हमारी दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक, वो हमें ऐसी कोई गतिविधि है क्या जो हमें भगवान से दूर कर रही है, या हमारी सारी गतिविधियां ऐसी है जो हमें भगवान के पास लेके जा रही है। तो अगर हमारी कोई ऐसे कार्य हम करते हैं, हमारी ऐसी कोई गतिविधियां हैं जो हमें भगवान से दूर लेके जा रही है, तो हमें उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और अगर संभव है तो ऐसी क्रियाओं को, ऐसी गतिविधियों को हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है ना, भगवान कहते हैं मैं सर्वस्ती जीवों का परम हितैषी हूँ, मैं सबके हित के लिए बैठा हूँ। ठीक है, आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएं, मैं आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ देखिए अब इसमें अच्छी तरह भगवान ने समझाया है, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। देखिए अब यहाँ पे भगवान ने इनके बारे में बताया कि जो पंडित है, मतलब बहुत वेदों का अध्ययन किया, वेदों का ज्ञान है, और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। तो भगवान ने क्या कहा है कि ठीक है, आप वेदों को पढ़ो, आप पुण्य कर्म करो, पर आप कहाँ तक जा पाओगे, आप इंद्र के धाम तक जा पाओगे, यानी आप स्वर्ग तक जा पाओगे, और वहां पे खूब आनंद भोगोगे, देवता जैसा आनंद भोगता है वैसे ही आनंद भोगोगे। ठीक है,
पर क्या होगा, जिस दिन आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उस दिन आप वापस आ जाओगे। देखिए नीचे वाले श्लोक में भगवान ने बताया है, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी बार ये कहा है ना कि जब आपका क्रेडिट खत्म, जब आपके पुण्य कर्म खत्म, तो आप वापस आ जाएंगे। इस बात को भगवान ने साक्षात 21वें श्लोक में कहा है कि जब आपके फल क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आप पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ पुण्य कर्म में ही बिजी रहेंगे, सिर्फ पुण्य कर्म करेंगे, तो हम सिर्फ अपने इंद्र सुख में रहेंगे और हम जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। ये शाश्वत नहीं है। ठीक है, हम हो सकता है हम युगों युगों तक रहें स्वर्ग में, बहुत अच्छी बात है, पर गति क्या है, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तो हमें वापस ही आना पड़ेगा ना। अब आप हॉस्टल में हैं, ठीक है, आप हो सकता है कि कोई सिर्फ पीएचडी करने जाता है तो वो 2 साल में 3 साल में निकल जाता है, पर कोई बचपन से अगर हॉस्टल में है पीएचडी तक, ठीक है, बहुत सालों तक रहा, पर कभी ना कभी तो निकलेगा ही ना वापस। ठीक है ना, तो हमें परमानेंट जो अपना घर है वहां जाना चाहिए। देखिए जैसे ये यहाँ पे जैसे है ना मेरी गो राउंड, आप देखिए तो उसमें क्या होता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं पर वापस तो हमें नीचे आना ही पड़ता है, हम हमेशा के लिए ऊपर नहीं रह सकते। अब ये देखिए साइकिल वाली जो चीज दिखा रहे हैं ना, कि साइकिल चला रहे, अब नीचे आ रहा है तो बड़ी आनंद है, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ढलान में आराम से जा रहा है, बट फिर क्या होता है, फिर ऊपर जाने में ताकत लगती है। ठीक है, श्रम करना पड़ता है। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, कभी सुख कभी दुख। अगर इससे हमें बाहर निकलना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम भगवान के धाम में जा सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वयामयम्। अब ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार बताया क्या, कि जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ और आवश्यकताओं जो है वो प्रदान करता हूँ। तो अब देखिए इसमें इस श्लोक के जो आखिरी शब्द है क्या है, योग क्षेमम वहामयम, यानी इसका मतलब है कि जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो मैं खुद पूरा करता हूँ। अहम अहम मतलब मैं खुद। तो अब क्या है, एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम था अर्जुनाचार्य। तो अर्जुनाचार्य भगवत गीता पे टिप्पणी लिख रहे हैं। तो जब इस श्लोक में वो आए, तो जब इन्होंने आखिरी शब्द पढ़ा क्या, योग क्षेमम वहामयम, तो वो सोच में पड़ गए। वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उनको लगा कि आवश्यकता की पूर्ति भगवान खुद क्यों करेंगे, भगवान के इतने पार्षद है ना, तो भगवान किसी को भेज देंगे। तो उनको ऐसा लगा कि ये कहीं कुछ गलती है और उन्होंने ये जो आखिरी अहम है ना इसको काट दिया। ठीक है, क्यों काट दिया, कि नहीं भगवान खुद नहीं आते, अपने पार्षदों को भेजते। ऐसा करके फिर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि मैं स्नान करने जाता हूँ, तुम कुछ भोजन की तैयारी करो। तो वो स्नान करने चले गए। अब पीछे से उनके घर पे 2 छोटे छोटे बालक आते हैं, एक काला और एक गोरा, और अपने साथ वो बड़े खाने मतलब 2 टोकरियां लाते हैं खाना भर के आराम से। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि आप कौन है, तो वो कहते हैं कि हमें अर्जुनाचार्य ने भेजा है। बोले अच्छा, बोले इसमें क्या है, बोले इसमें खाने के लिए चीजें हैं आपके लिए। तो वो रख देते हैं। तो कहते हैं पर अर्जुनाचार्य ने भेजा है, तो बोला हाँ उन्होंने हमें मारा भी है। बोले अर्जुनाचार्य ने मारा, वो तो ऐसे है नहीं। तो घूम के दिखाते हैं उनके पीठ पे, जैसे लगता है कि किसी ने छड़ी मारी हो, ठीक है, निशान रहते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि अर्जुनाचार्य तो ऐसे है नहीं, और अब बच्चे कह रहे हैं, बच्चे तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो ऐसा करके वो बच्चे वहां से निकल जाते हैं। फिर जब अर्जुनाचार्य वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या, कि खाने की चीज। तो वो कहती हैं कि 2 बच्चे आए थे छोटे छोटे और उनको आपने मारा, वो ऐसा कह रहे थे। बोला मैंने किन बच्चों को मारा, मैंने तो किसी को नहीं मारा और ना ही मैंने खाना भेजा। तो इसके बाद उनको एहसास होता है कि वो जब स्नान करने गए थे उसके पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस आखिरी शब्द को काट दिया था। तो भगवान ये सिद्ध करने आते हैं कि नहीं, मैं आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करता हूँ। तो इसलिए भगवान खुद आए। वो कौन थे, कृष्ण और बलराम, है ना। जगन्नाथ जी की अपने देखी होगी ना मूर्ति, जगन्नाथ जी काले रहते हैं और बलराम जी गोरे रहते हैं।
तो साक्षात भगवान आए थे उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने। ठीक है, ऐसी है भगवान की लीला। ठीक है, और ये आखिरी दो शब्द है ना, कोई बता सकता है कि इन आखिरी दो शब्दों को आपने और कहाँ देखा है? योग क्षेमम वहामयम, कहीं आपको याद आ रहा है, कहीं लिखा हुआ देखा है? किसी को पता है तो बताइए। किसी को नहीं पता, मैं बताता हूँ। अब ये LIC का वो भी है टैगलाइन, आप देखेंगे योग क्षेमम वहामयम। ठीक है, खैर उन्होंने भौतिक तरीके से इसका इस्तेमाल किया है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होती है, पर भगवान ने यहाँ पे भौतिक नहीं, यहाँ पे आध्यात्मिक की बात करी है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी सवाल उठता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम, तो हमें क्या भौतिक चीजों की दरकार है? भगवान हमारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो भक्त आगे बढ़ता है भक्ति मार्ग में, उनकी मैं आवश्यकता पूर्ण करता हूँ। तो जो भक्त होता है ना, वो कभी भी भौतिक चीजें चाहता ही नहीं। उसकी जो चीजें आवश्यक है, जो उसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रोक रही है, उस चीज की भगवान जरूर पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान को बोलेगा अच्छा मैं आपका भक्त हूँ, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, तो फिर वो भक्त किस काम का? वो भक्त है ही नहीं अगर वो भौतिक चीजें मांग रहा है ना। जब वो समझ जाता है तभी तो वो भक्त कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 23वें श्लोक में, ये पयन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। एक कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो ये हमने पहले भी देखा था ना, भगवान कहते हैं कि ठीक है पूजा आपकी पहुंचती है मेरे पास अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं, पर आप त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं। और क्या होता है कि देवताओं के पास हम सिर्फ भौतिक चीजों के लिए जाते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमें हमारा ये काम हो जाए तो हमें हम ये चढ़ाएंगे, हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, है ना। तो भगवान बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं कि ठीक है वो पूजा मेरे तक पहुंचती है पर त्रुटिपूर्ण ढंग से पहुंचती है। तो इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक तने में, हर एक पुष्प में, हर एक पत्ते में जल नहीं देना चाहिए, हमें सीधा पेड़ के जड़ में जल देना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जो देवी देवता जो उनके अंश हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि अगर कोई बच्चा है वो अपने दादाजी का मान सम्मान करता है तो पिताजी तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। पर अगर उल्टा है, अगर वो दादाजी का अपमान करता है पर पिताजी का सम्मान, तो पिताजी कभी खुश नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं 25वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् इप्त्रिण्यन्ति पितृव्रता भूतानि यानि भूतेज्य यान्ति मदाजिनोपि माम्। जो देवताओं की पूजा करता है वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के बीच, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूतों के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ में। देखिए ये हम रिलेट कर पा रहे हैं ना, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि जो मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव रहते हैं, हमें वैसा शरीर मिलता है, वैसा लोक मिलता है। तो अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे, उसमें आसक्त रहेंगे, तो हम बहुत अच्छी पूजा भी कर ले, बहुत अच्छे देवता के भक्त भी बन जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा पाएंगे? उनके लोक। ठीक है, ब्रह्मलोक चले गए, है ना, स्वर्ग चले गए, बट हमें वहां से वापस आना पड़ेगा। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच के चित्र में दिखे ना, यक्षों की, भूत की भी पूजा करते हैं वो वहां जाते हैं, पर जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ मेरी पूजा करने के लिए। भगवान का कभी भी ऐसी नियत नहीं रहती। भगवान कहते हैं जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी मैं आपकी श्रद्धा को वैसे ही मजबूत कर दूंगा। ठीक है, भगवान समझाते हैं क्या सही क्या गलत। जैसे 18वें अध्याय में आखिर में भगवान अर्जुन को यह कहेंगे कि अब मैंने तुम्हें पूरे भगवत ज्ञान की शिक्षा दी, पूरा ज्ञान दिया, अब तुम्हें जैसी इच्छा तुम ऐसा करो। ठीक है ना, तो भगवान हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं, लिटिल इंडिपेंडेंस। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया पृच्छति तदम भक्त युक्तम अश्नामि प्रतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फूल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कृष्ण भक्ति कैसे सरलता से की जा सकती है, इसको भगवान ने बताया। भगवान क्या कहते हैं? पत्र यानी तुलसी का पत्र, पुष्प एक फूल, फलम कोई फल, तोयम यानी जल। इतनी सिंपल सिंपल चीजें भगवान कहते हैं। भगवान का कोई डिमांड नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए? भक्ति। देखिए भक्ति शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया गया, ऊपर भी नीचे भी, दोनों लाइन में। भगवान भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। भगवान कोई भूखे नहीं बैठे हैं कि
आप उनको जब खिलाएंगे तभी भगवान खाएंगे, वो तो आत्माराम है। पर वो ऐसा करते हैं कि इसलिए हमें सेवा देने के लिए। जैसे भगवान कहते हैं क्या, अगर आप खुद बनाते हैं, देखिए आप अगर सपोज रसोई में जाके खुद भगवान के लिए खाना बनाते हैं तो कितना अच्छी सेवा मिलती है आपको, है ना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भगवान के लिए खाना बनाएं और उनके भोग लगाएं। आप बाहर से मंगा सकते हैं, पर हम आपको ये नहीं पता है कि बाहर जिसने वो खाना बनाया उसका कैसे भाव है, वो किस भाव से बना रहा है ना। तो कभी कभी आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी होता है ना कि नहीं इसको ऐसा खाना नहीं खिलाएंगे, नहीं इसको वहाँ का खाना नहीं खिलाएंगे, खाने से मन पे प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह हमें भगवान के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कठोर व्रत करते हैं, ठीक है, पर उसके बाद क्या करते हैं, अहंकार करते हैं। पता है मैंने 4 दिन निर्जला व्रत किया, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो पुण्य भी करते हैं, अहंकार भी करते हैं। पर भगवान कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रेम और भक्ति से आप जो कुछ देंगे मैं स्वीकार करूंगा। चाहे वो एक तुलसी का पत्र हो, चाहे वो एक फूल हो, चाहे वो एक फल हो, चाहे पानी ही क्यों ना हो, ठीक है ना। क्या जरूरी है, भक्ति भाव जरूरी है और प्रेम जरूरी है, ठीक है। भगवान हमसे कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं करते हैं। भगवान हमारे भोजन या पानी के भूखे नहीं, वो हमारी भक्ति सेवा के भूखे हैं। इसलिए हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं हमें उसे प्रेम और भक्ति के साथ ही करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, इसमें एक माता जी ने भी पहले बताया था ना कि भगवान आशीर्वाद देते हैं, तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है ना। तो प्रसाद क्यों बन जाता है, क्योंकि भगवान ने उसमें अपना आशीर्वाद दिया है, ठीक है। फिर हम भगवान के भोग को, प्रसाद को खा के उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर हम अगले श्लोक में जाते हैं। यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। देखिए भगवान ने यहाँ पे एक तरीके से एक डायरेक्शन, एक ऑर्डर दिया है। क्या तुम जो करते हो, क्या जो खा रहे हो, जो भी अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या देते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। यहाँ पे भगवान ने आपको बताया कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आप भक्ति कर सकते हैं अपने जीवन में, कि जो करते हो वो मुझे अर्पित करके करो। भगवान ने खुद कह दिया, ठीक है। इसको हमने क्या बताया था कि जो हमारे एक षड गोस्वामी में से रूप गोस्वामी थे, उन्होंने इसको क्या कहा, युक्त वैराग्य। तो इसके लिए यहाँ पे युक्त वैराग्य का सिद्धांत हम समझेंगे कि यदि कर्म करके उसके फल हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो उसे हम युक्त वैराग्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप, वापस मैं दोहराऊंगा कि हमने पहले भी बताया कि जैसे आज हम जूम पे जुड़े हैं, ठीक है, हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब कह सकते हैं कि अरे भक्ति में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तो बड़ी साधारण जिंदगी जीनी चाहिए, ये तो भौतिक है, ये तो मटीरियल है। तो इसमें हमारे जो रूप गोस्वामी हैं वो क्या बताते हैं कि जो भौतिक चीजें हैं वो क्या है, वो भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति ही तो है ना, प्रकृति। तो उसका इस्तेमाल अगर हम खुद अपने भोग के लिए करेंगे तो वो गलत है, पर अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वो सही है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, ठीक है। आपको समझ में आया, युक्त वैराग्य कहते हैं इसको। तो इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक लोहे का छड़, अगर आप उसको बार बार गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो लोहे का छड़ लोहा नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, आग, है ना, आपने देखा होगा। इसी तरीके से ये जितनी भौतिक चीजें हैं, जड़ चीजें हैं, उसका इस्तेमाल अगर हम भगवान की सेवा में करेंगे तो फिर वो भौतिक नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर सपोज प्रभुपाद ऐसा सोचते हैं तो फिर क्या करते, वो तो विश्व में इस इस्कॉन के बारे में बता ही नहीं पाते, कृष्ण के बारे में प्रचार ही नहीं कर पाते, वो तो पैदल पैदल कहाँ तक जा पाते, एक बार भी विश्व का चक्कर नहीं लगा पाते, है ना, जो उन्होंने 12 बार 14 बार किया, कर पाते क्या, आप बताइए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी चीज है उसे भगवान को अर्पित करते हुए, नहीं तो क्या होता है ना, देखिए आप जैसे जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं अरे हम कोई भी सुंदर चीज को देख के डर जाते हैं, एक पुष्प है, एक पुष्प को देखा तो वो देखना नहीं चाहते उसको कि हम माया में नहीं फंस जाए, ठीक है। पर युक्त वैराग्य क्या कहता है कि ठीक है उस पुष्प को आप तोड़िए, अपने भोग के लिए इस्तेमाल मत करिए, आप उसको भगवान के चरण कमलों में चढ़ा दीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो देखिए आप तुरंत माया आपको छुएगी भी नहीं और आपने भौतिक चीज का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए किया, ठीक है ना। ठीक है, अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्।
मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। अरे ये भगवान ने क्या कह दिया? भगवान कहते हैं मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता, किसी से पक्षपात नहीं करता, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। अगर सभी के लिए संभाव है तो फिर मैं भक्त क्यों बनूं? बिना भक्त बने ही तो भगवान कहते हैं मैं तो सबके लिए इक्वल हूँ, तो भक्त बनने का क्या फायदा? किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अब आप देखिए, ठीक है, माँ बाप हैं, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत गुस्सा, बहुत माँ बाप के साथ झगड़े करता है और क्या कहता है, अच्छा ठीक है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, कह देता है। दूसरा बात मानता है अपने माँ बाप की, बट क्या जब रात में सोने से पहले माँ बाप उस दूसरे बच्चे को खाना नहीं देते? खाना तो दोनों को देते हैं ना। तो क्या है, संभाव, भाव तो दोनों के लिए सेम है, पर जो अच्छा बच्चा है, जो बात मानता है, वो क्या है, वो प्रिय हो जाता है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण एक मेघ की तरह, एक बादल की तरह। अब बादल कभी ये बोलता है क्या कि मैं खाली भक्त जहाँ रहते हैं वहां बारिश करूंगा, जहाँ नास्तिक रहते हैं, जहाँ असुर रहते हैं, मैं वहां बारिश नहीं करूंगा? कभी कहता है कि मेघ ऐसा? कभी नहीं है। तो मेघ तो हर जगह समान बारिश करता है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त। इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं सबके साथ संभाव हूँ, किंतु जो मेरा भक्त है मैं उसका मित्र हूँ। ठीक है, वो उसको प्रिय है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया? ठीक है, भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं, दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे हीरा और सोना। ठीक है, दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। ना भक्त भगवान के बिना रह सकता, ना भगवान भक्त के बिना। ये भी आप समझिए, क्योंकि भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, क्या? भक्ति। और किसी तरीके से आप भगवान को नहीं बांध सकते, सिर्फ भक्ति से बांध सकते हैं। ठीक है ना? अब आप देखिए हनुमान जी का अगर हम उदाहरण लें, तो जहां राम का नाम है वहीं हनुमान है, और जहां हनुमान है वहीं राम है। कोई बता सकता है कि कैसे? जहां राम है वहां तो हनुमान है, ये सबको समझ में आता है, पर जहां हनुमान है वहां राम है। इस बात को कोई समझा सकता है क्यों? ऐसा क्यों कहा मैंने? भगवान को मन में युक्त करना है, रोहन सचेत। गुप्ता प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ठीक है प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। एक उदाहरण दीजिए, जिससे उदाहरण की तरह हनुमान जी का एक ऐसा वाक्य बताइए जिससे आपको पता चले कि जहां हनुमान है वहां राम है। बहुत फेमस है। रुद्र प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम रहते हैं। ठीक है, भक्त के बिना नहीं रह सकते, सही बात है। रुद्र प्रभु जी का जो जवाब है ना, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। उनके हृदय में राम रहते हैं, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा के कोई बताइए। उन्होंने, मैं बताऊं? हाँ, ऋतिक प्रभु जी, उन्होंने छाती चीर के दिखाया है ना। तो हमने तो देखा ना कि राम जी ने तो छाती चीर के दिखा दी कि जहां हनुमान है वहां राम है ना। सीता मैया और राम दोनों। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। देखिए, भगवान खाली ये कह सकते थे ना वो मेरा मित्र है, पर आगे उन्होंने क्या कहा, मैं भी उसका मित्र हूँ। वन साइडेड नहीं है। ठीक है, ये 2 साइडेड है मित्रता। ठीक है, ठीक है, अगले श्लोक में आते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ठीक है, भगवान कहते हैं कि कोई जघन्य से जघन्य भी कर्म करे, गंदे से गंदा काम भी करे, तो पर अगर वो भक्ति में है तो उसे साधु मानना चाहिए। देखिए भगवान ने यहाँ पे क्या शब्द, दुराचार नहीं किया। दुराचारी मतलब जो गंदा काम करता है। भगवान कह रहे हैं सुदुराचारो, सुदुराचारो मतलब बहुत गंदा काम करता है। ठीक है, तो देखिए आप एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी का ये उदाहरण है कि अगर कोई पंखा है, ठीक है, जो चल रहा है, आप उसको नीचे से स्विच ऑफ कर दें तो क्या पंखा तुरंत रुक जाता है? नहीं ना, थोड़ी देर तक चलता रहता है। तो इसी तरह क्या होता है, जब हम भक्ति में आते हैं उससे पहले सभी ने पाप किए रहते हैं, सभी ने कुछ ना कुछ पाप किए। तो एकाएक भक्ति में आने से क्या होता है, हमारे फिर भी थोड़े जो पुराने पाप कर्म है वो हमारी भक्ति में रुकावट डालते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे हमारे पाप कर्म कट जाए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कोई जघन्य से जघन्य भी काम करता है तो पर वो भक्ति में लगा हुआ है,
अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो हमें उसे साधु ही मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। देखिए, आप प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज को याद रखिए। आप सोचे कि चलो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग करके कोई गलत काम कर लूं, वो नहीं। अगर आपने पहले किए हैं, ठीक है, आप भक्ति करें, तो भगवान आपको क्षमा करते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि आप में बदलाव आया है, अब आप भक्ति करने में आगे बढ़े। तो हमें इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ठीक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वचन्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, इसमें भगवान क्या कहते हैं कि भगवान की पूरी जो शरणागति कर लेता है वो तुरंत भगवान को प्राप्त हो जाता है, तुरंत। ठीक है, देखिए अब परीक्षित महाराज से 7 दिन के अंदर उनको पता था वो मरने वाले हैं, उन्होंने पूरी शरणागति कर दी। ठीक है, अब देखिए आपको शाश्वत शांति, परमानेंट वाली शांति कौन दे सकता है? जो खुद शाश्वत है। भगवान को छोड़ के तो कोई शाश्वत है नहीं ना, तो भगवान ही हमें शाश्वत शांति प्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि भगवान क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि उसका कभी विनाश नहीं होता। पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होने का अर्थ क्या है कि कभी भी आप ये नहीं सोचे कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता, इसका अर्थ ये नहीं है। जैसे अब जटायु था, जटायु को कितना दर्द हुआ, उसके पंख कट गए, वो जमीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा था, पर उसको क्या हुआ, उसको भगवान राम स्वयं खुद उसका अंतिम संस्कार किए। इतनी बड़ी उसको गति मिली है ना, वो खुद भगवान के धाम चला गया। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, भक्त के जीवन में भी कष्ट आते हैं, किंतु उसका नाश नहीं होता, यानी वो उसका जो गति है, अंत गति, वो मेरे को प्राप्त होता है। अब इसमें भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि अर्जुन तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि उसका विनाश नहीं होता? भगवान खुद भी तो बोल सकते थे ना कि ये मेरा मत है, मैं घोषणा करता हूँ कि उसका कोई विनाश नहीं होगा। भगवान ने अर्जुन को ऐसा करने को क्यों कहा? कोई बता सकता है क्या? जो बता सकते हैं वो हैंड रेज करिए, नहीं तो चैट में लिखिए। किसी को नहीं पता है? नेहा माता जी कह रहे हैं कि भक्तों का यश चाहते हैं। माता जी इसमें तो वो अनाउंसमेंट करने को बोल रहे हैं ना, तो उन्होंने अर्जुन को क्यों बोला अनाउंस करने के लिए? अजय शर्मा प्रभु जी बोल रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन खुद भक्त हैं इसलिए, अर्जुन खुद भक्त हैं और और भक्त भक्त। के जरिए ही भक्त समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या है। अच्छा, कीर्ति माता जी कीर्ति का माता सवाल जी है। ने, प्लीज अनम्यूट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, प्रभु इसका प्रभु जी। आंसर ये होगा कि जैसे भगवान अपना दिया हुआ वचन तोड़ सकते हैं, पर वो अपने भक्त को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते। बहुत बढ़िया प्रभु जी, आपने सही बताया। जी हाँ, देखिए इसमें अब क्या हुआ था कि जब युद्ध चालू हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, किंतु जो भीष्म थे उन्होंने क्या बोला था, इतना घमासान युद्ध चल रहा था कि उनको क्रोध आया। भीष्म ने क्या बोला कि मैं भी देखता हूँ, मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं भी कृष्ण को अस्त्र उठवा के रहूंगा। ठीक है, अब भगवान के भक्त थे वो, भगवान जानते थे कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा करी, तो भले ही भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर क्या हुआ था, उन्होंने पड़ा हुआ जो रथ का चक्का था वो उठा के भीष्म की ओर दौड़े थे। फिर पीछे पीछे से अर्जुन आते हैं, हे भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, किंतु मेरे एक भक्त ने जो प्रतिज्ञा करी है मैं उसको नहीं तोड़ सकता, है ना। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलता। ठीक है, भगवान अपने भक्त का मान कभी भी टलते हुए नहीं देख सकते, वो अपने अपने मान को साइड में रख सकते हैं। इसलिए भगवान जो है ना, वो भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते, वो खुद का अपमान सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन तुम घोषणा करो, क्योंकि हो सकता है जब मैं घोषणा करूं तो कुछ इधर उधर हो सकता है, पर अगर तुम घोषणा करोगे, तुम एक भक्त हो, तो इस बात का कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं भक्त की बात तो हमेशा ही मानूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और तुमने ये घोषणा करी है, तो इस बात को 100% किसी भी सिचुएशन में ये पूरी होगी। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं।
मामी पात व्यापृत्य ये पीशु या पापयोनः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र स्तेपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमें यही सिद्धांत समझना है कि भक्तों में उपाधि का कोई भी भेद नहीं होता, वो चाहे कोई भी हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका तो वो हिप्पी थे, वहां पे ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, है ना। तो हम प्रभुपाद जी ने ये नहीं देखा कि उनको उनको परम धाम नहीं मिल सकता, वो तो बहुत निम्न जन्म में है, सड़क पे पड़े रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नहीं सोचा। भक्ति के लिए कोई भी उपाधि का भेद नहीं है, ठीक है ना। इसमें यही भगवान बताते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवस्य युक्त्वैवम् आत्मनं मत्परायणम्। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पुण्यता तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, हर समय तुम मेरे बारे में सोचो। हर समय हम क्या बैठ के तो ऐसा सोचने नहीं, भगवान के बारे में सोचने लग जाएंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी दिनचर्या को ऐसा कर लेंगे, अपने कर्मों को ऐसा करेंगे जो भगवान से जोड़ के करें। कोई जो अगर जॉब करता है तो उसके फलों को भगवान से जोड़ेगा, है ना। कोई खाना बनाता है तो भगवान के लिए भोग बनाएगा। इस तरीके से हम जोड़ते हैं, ठीक है, भगवान से। तो उससे क्या होता है, हम हर समय भगवान को याद करते हैं। और देखिए ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक को भगवान ने 2 बार कहा है भगवत गीता में। एक तो यहाँ पे 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, और एक 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में, ठीक है, सॉरी 65वें श्लोक में। तो ऐसे 2 ही श्लोक हैं जो 2 बार हुए हैं, एक ये और एक तीसरे अध्याय का श्लोक है जो हम बताएंगे आपको 18वें अध्याय में, जो स्वधर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप समझिए कि भगवान खुद अपने शब्दों को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी को तो हम कृष्ण भावना भावित होना कहते हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम क्या रखा था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम अपनी चेतना, अपने कॉन्शियसनेस को भगवान से जोड़ लें, ठीक है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं, फिर हम अपने अध्याय को शेष करेंगे। इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर के से पृथक बताते हैं। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा बताया है प्रभुपाद जी ने कि क्यों छुपाते हैं। जो टिप्पणी करते हैं वो कृष्ण को क्यों छुपाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को जानते ही नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो उनके बारे में बता ही नहीं पाते। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। देखिए श्रद्धा और विश्वास के बिना तो कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। इसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। इतने मंदिर हैं जहाँ पे भक्ति का अभ्यास है, तो हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसे अर्श विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचक कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कौन सी गीता पढ़ रहे हैं, है ना। जो प्रभुपाद जी ने गीता लिखी हो क्या यथारूप, यानी जैसा है वैसा, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है, ठीक है। हरे कृष्णा। हमारा अध्याय यहाँ पे शेष होता है, हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। रोहन गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। मेरा प्रश्न है कि जो भगवान की 6 ऑपुलेंसेस है उसमें ऐसी भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों डाली हैं फिर, जैसे वेल्थ और फेम और ब्यूटी? ये आपको भौतिक लगे प्रभु, ये भौतिक है नहीं, ठीक है ना। पर वेल्थ नहीं है। धनी मतलब आप देखें, जब आप जाएंगे उनके धाम में तब आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे धन की बात नहीं कर रहे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ पे ये नहीं कि सोने की मुद्राएं देख रहे हैं या गहने हीरे जवाहरात देख रहे हैं। वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब भगवान की सेवा में लगे, ठीक है। ये कहने का यहाँ पे एक और तात्पर्य आता है कि जो अपने आप को धनी, देखिए हमारा अहंकार कब आता है, जब हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं।
है ना। जब हम अपने आप को बहुत सुंदर मानते हैं, हम अपने आप को बहुत धनी मानते हैं, वेल्दी जो कह रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि अहंकार की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा धन है, सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। तो भगवान इस बात का घमंड नहीं कर रहे हैं, अपने अपने धन का इस्तेमाल करके वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो यह हमें एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो भौतिक चीजें आप प्राप्त करके अहंकार करते हैं, उन सबका तो मैं स्वामी हूँ। आप एक लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं दिवाली पे कि आपको धन मिले, ऐसे ही सहस्त्र लक्ष्मियां मेरी सेवा करती हैं। तो इसका इस तरीके से भाव है। भगवान ऐसा नहीं बताते कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऐसा भाव नहीं है प्रभु, आप गलत तरीके से समझ रहे हैं इसको। ठीक है, थैंक यू। अच्छा इसमें एक और चीज बताए ना, फिर वो तो वैराग्य भी बताते हैं तो इसको आप भौतिक बताइए वो तो 6 ऑपुलेंसेस में उनका क्या है? सबसे अधिक वैराग्य, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर हम क्या, हम भौतिक है, चलिए हम मान भी लेते हैं वेल्थ वाली बात आपकी, तो हम क्या, हम छोड़ पाते हैं सब कुछ? अगर भौतिक ही होता उनका इंटेंशन तो फिर वेल्थ को छोड़ने के लिए बोलते क्या ठीक है ना। ऋतिक राज प्रभु जी का क्वेश्चन है प्रभु जी, क्या हम हमेशा के लिए मृत्यु जन्म से मुक्त नहीं हो सकते, मृत्यु जन्म से मुक्त नहीं हो सकते, सिर्फ तब तक के लिए मुक्त ही हो सकते हैं जब तक हमारा पुण्य कर्म है? ये उस श्लोक के बारे में बोल रहे हैं, जब हम बता रहे थे कि जैसे ही उसके पुण्य कर्म समाप्त होते हैं तो वो वापस से धरती पर आते हैं। हाँ, तो जो देखिए, जन्म मृत्यु के चक्र से आप कब छूट सकते हैं? जब आप भगवत धाम जाए, एक ही है। क्योंकि भगवान खुद बताते हैं कि जब प्रलय आता है तब सारे लोग खत्म हो जाते हैं, खाली मेरा नित्य धाम रहता है। और बाकी भगवान के लोग को छोड़ के जितने लोग हैं उसमें आप, जब तक आपके पुण्य कर्म बचे हैं तब तक आप हैं। ठीक है, और अगर आपने गंदे काम किए तब तो आप नर्क में जाएंगे। अच्छे काम किए उसकी हम बात करते हैं, तब आप अच्छा, आप स्वर्ग में बहुत सालों तक, युगों तक भोगते रहेंगे। बट कभी तो अंत होगा ना। तो अगर परमानेंटली आपको इस चक्र से छुटकारा पाना है तो आपको भगवत धाम जाना है, यानी भगवान के पास। अब वो आप कैसे जा सकते हैं? भगवान की भक्ति करके, और कोई दूसरा चारा नहीं है प्रभु, कोई शॉर्टकट नहीं है, भगवान की भक्ति करके ही हम जा सकते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं इसलिए। रुद्र प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी हमें हर काम के साथ कृष्ण जी को जोड़ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स खुद को कैसे जोड़ें और स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं बहुत अच्छी है। देखिए, स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो क्या है कि आप माला शुरू करिए, है ना। आप माला करिए तो माला करती है आपका क्या हो जाएगा? स्मरणम, कीर्तनम और श्रवणम। ठीक है, फिर जब आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए कि आप भगवत गीता थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू करें, भगवान के बारे में जानना शुरू करें। ठीक है, फिर जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद जब आपकी नौकरी लगेगी तो आप हमेशा ये ना सोचें कि नौकरी से मुझे सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, और सिर्फ भौतिक भौतिक चीजों के बारे में ना सोचें कि जब उसका जो नौकरी से फल आएगा उसको आप भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। आप ऐसी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको भगवान की भक्ति करने का भी समय मिले। पर हाँ, आपको जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो तो आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट को भूल जाए, करें, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, साथ साथ में आप स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए मैं भी बताना चाहूंगा प्रभु जी, अगर आप लाइक इससे कंसंट्रेशन इतनी इतनी ज्यादा मतलब हम एबल होंगे कंसंट्रेशन बनाने में, अगर हम हर काम को ये सोचेंगे ना कि ये कृष्ण जी ने हमको एक मतलब हमको एक ड्यूटी सौंपी है, अभी के लिए हमारी ड्यूटी है कि हमको अच्छे से पढ़ना है, फिर आगे जो वो हमारे लिए जो भी हम जॉब करेंगे उसको भी उनकी सेवा समझो। लाइक मैं अगर एमबीबीएस कर रहा हूँ, सो मैं अगर खुद से ये सोच के करूंगा कि ये मुझे कृष्ण जी ने एक सेवा सौंपी है कि मैं लाइक उनके आशीर्वाद से इतने सारे लोगों के दुख, लाइक अपने जो भी मेरे को ज्ञान उनकी कृपा से मेरे को ये मिला है उससे मैं उनकी सेवा कर सकूं, तो आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। पहली बात, कभी लालच नहीं आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप खुद खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप उन्होंने आपको ये सेवा दी है, उन्होंने आपको ये ड्यूटी दी है, तो आप उसको अपनी पूरी, आपको पैसा मिले, कितना भी पैसा मिले या ना मिले, आपको आपको उस चीज की टेंशन खत्म कि अरे यार अब की बार तो सैलरी नहीं आई। आपके मन में हमेशा ये संतोष रहेगा कि कोई बात नहीं, आएगा जब आएगा देखा जाएगा, बट अभी मेरे को जो ड्यूटी सौंपी गई है, मेरे को जो कार्य सौंपा गया है, मेरे को जो सेवा सौंपी गई है, मैं वो अपनी पूरी तरफ से करूंगा, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हैं। आपके मन में जरा सा भी छल नहीं आएगा कि अरे यार आज तो मतलब क्या बोलते जल्दी से चलना है, पैसा वैसा तो ये टाइम से देते भी नहीं है, क्या करूंगा करके।
तो एटलीस्ट आप अपना जो कर्म है उसके अंदर आप कभी गलती नहीं करेंगे, कभी उसके अंदर लाइक आपकी जो मानसिकता होगी वो हमेशा लाइक स्वच्छ रहेगी। अगर आप हर काम को उन्हीं को समर्पित करके और उन्हीं का आशीर्वाद समझ के लाइक अपनी ड्यूटी, हर किसी को उन्हीं के आशीर्वाद से अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। स्टडीज के अंदर भी आप कभी माँ बाप को तो आप कभी कभी ये हो जाता है कि अरे यार आज तो मम्मी पापा ने पूछा ही नहीं कि पढ़ा कि मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। और आज तो मतलब वो होता है ना कि आज क्या बोलते हैं जैसे वो खेलते समय बोलते हैं कि वेट करके बोलते हैं ना कि मतलब एक्सक्यूज मी या इस तरीके से। तो माता पिता के सामने तो बहाना चल जाता है, बट हमको पता है कि उनके सामने तो कोई वो नहीं होगा। तो माता पिता से या फिर कोई और जो भी फिजिकल हमारे अभी यहाँ पे फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे हम बेशक से धोखा करने की सोच सकते हैं, बट जब उनसे हम एक लगाव जुड़ेगा तो उनसे हम कभी भी धोखा करने की नहीं सोचेंगे। तो आप अपनी ड्यूटीज को, और जो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाएगा, आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और जैसे ही आप उससे आगे जाएंगे तो और उसको भी लाइक अपने अंदर घमंड ना करके कि अब फिर से उन्होंने मेरे को एक नई ड्यूटी दी है तो मैं उसको भी अच्छे तरीके से निभाऊंगा। तो बस इसी तरीके से लाइक हर चीज में अगर उनका हम स्मरण करते हैं तो सारी चीज अच्छी होती चली जाती है। रुद्र प्रभु जी। ये प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया। ये प्रभु भगवान शुभजीत चक्रवर्ती प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भगवान में विलीन को हम क्या समझें। मोक्ष कहते हैं उसे प्रभु। वो भी मोक्ष का एक क्या होता है ना कि कितने अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके का मोक्ष चाहते हैं। तो इस मोक्ष में क्या होता है, भगवान में विलीन हो जाते हैं। पर जो भक्त है वो ऐसे मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि आप विलीन हो जाते हैं फिर आपका सेवा का मौका छूट जाता है। आपको भगवान की सेवा चाहिए, ठीक है ना। ये शुभम दत्ता प्रभु जी ने पूछा कि 17 श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में वो हैं, परंतु जो स्लाइड है उसके अंदर अथर्ववेद का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो ये हाँ टाइपिंग प्रभु, मिस्टेक है या फिर उसका कोई उसके पीछे भी कोई रीजन है? नहीं टाइपिंग मिस्टेक नहीं है प्रभु। उस टाइम पे अथर्ववेद नहीं था, इसलिए 3 वेदों का ही नाम आता है। अथर्ववेद बाद में। अजय शर्मा प्रभु जी एकादशी का इम्पोर्टेंस पूछ रहे हैं प्रभु जी। हाँ, एकादशी का देखिए इम्पोर्टेंस हम 2 तरीके से समझाते हैं प्रभु। एक तो कि हमारे बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से अच्छा है, एक दिन फास्ट करना चाहिए तो हमारा मोटापा कम होता है, हम रोज ऐसा खाते हैं बाहर का। दूसरा क्या है कि आचार्य बताते हैं कि एकादशी के दिन व्रत करने से आपका जो ध्यान है और समय है वो खाने की तरफ नहीं रहता। तो उससे क्या होता है, उससे आपका ध्यान और आपका समय भगवान की ओर और ज्यादा उनको याद करना और ज्यादा उनकी भक्ति करने में जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए कि हम जो हमें उस दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला, एक्स्ट्रा समय मिला है, हम उसमें और ज्यादा भगवान का जप करें और ज्यादा उनको याद करें। बहुत लोग निर्जला एकादशी भी करते हैं कि पानी पीने का ही उनको कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम थक गए, हम कमजोर हैं तो हम सो जाएं, फिर एकादशी करके कोई फायदा नहीं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। उस दिन हमें और ज्यादा एक्टिव रह के भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है। और एकादशी हम बोलते हैं जो जो साइकिल होता है ना मून का, उसका 11th डे को एकादशी बोलते हैं। जी प्रभु जी, चैट के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। प्रभु जी अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो अगर आपको हैंड रेज करना तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम पूर्ण करते हैं आज की क्लास को। हाँ, आप सब स्टूडेंट हैं, आपको अगर प्रैक्टिकल आपको समझ आ रहा है सब कुछ, पर आपको लगता है कि कैसे करें कुछ है, तो आपका जो भी डाउट सब पूछिए। अच्छा रहता है पूछने से, आप शुरू कर सकते हैं। आप आज 23 लोग बचे हैं, किन्होंने शुरू किया है बताएं मुझे माला करनी, नहीं तो फिर हम कल से खुद शुरू करेंगे क्लास में माला करनी। क्लास शुरू होने से पहले हम एक एक माला करेंगे। किसी ने शुरू किया एक एक माला? वृंदा माता जी, नेहा माता जी, वही हाथ दिख रहे हैं। अजय शर्मा प्रभु जी, रुद्र प्रभु जी, 4, अच्छा, एक से ज्यादा कर रहे हैं क्या आप लोग? एक से ज्यादा जो कर रहे हैं वो हाथ कीर्ति उठाएं। माता जी। एक से ज्यादा वाले हाथ उठाएं। बाकी सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप एक माला शुरू करें। आपको खुद पता चलेगा कि महामंत्र में कितनी शक्ति है ना। ठीक है, तो फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सबको सब समझ में आ रहा है या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 ही चीजें हैं। है ना। शुभ ज्योति प्रभु चक्रवर्ती प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम एक दिन क्या गीता पाठ करें क्लास में, लाइक जस्ट मे बी श्लोकास, वो बोल रहे हैं कि खाली श्लोक के लिए हाँ, शायद। उनको अनम्यूट करिए, उनसे पूछते हैं, उनको जी अनम्यूट करता करिए। हूँ, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ प्रभु जी। शुभ ज्योति चक्रवर्ती प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
आप क्या श्लोक का पठन करना चाहते हैं? जी सर, जी प्रभु जी, मैं घर में पाठ करता हूँ। अगर इसमें पाठ होता है तो अभ्यास बढ़िया हो सकता है, मुझे लगता है। ना ना, आप जरूर करिए प्रभु जी। तो कल एक एक करके। आप 8:30 बजे जुड़िए और आप 10वें अध्याय का पठन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता के श्लोक का पाठन प्रभु जी लगभग हर क्लास में होता है। तो और 8:30 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप मतलब अगर आप चाहते हैं तो जो भी प्रभु चाहते हैं तो वो लाइक जल्दी उस टाइम पे ज्वाइन करें और लाइक हर किसी को पाठन करने के लिए वो किया जा सकता है। जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गीता पाठ करने में। बहुत अच्छा घर प्रभु में जी। भी प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी। हाँ, तनुष प्रभु जी कह रहे हैं वेरी नाइस प्रभु जी। सुप्रीत प्रभु जी कह रहे हैं करेक्ट। ठीक है, तो हमने सबका ले लिया कमेंट्स। ठीक है फिर प्रभु जी, किसी का जी कोई प्रभु जी। प्रश्न नहीं है तो हम नहीं। क्लास एंड करते हैं ना। जी। तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा।